अब करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का सबसे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, और जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है इस एक्सरसाइज का। अब देखिए जो क्वेश्चन में जो पूछा है वो तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन क्वेश्चन करने के साथ साथ मैं आपको जो बताऊं कि बोर्ड में इस क्वेश्चन को किस तरह से घुमा के पूछा जाता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं इसे। ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस। देखिए यहाँ पर ये दो इक्वेशन दे रखी हैं, हमें इनका ग्राफ बनाना है पहले तो, उसके बाद हमें कोऑर्डिनेट्स पता करने किसके, ये दोनों लाइन का जो ग्राफ एक्स एक्सिस के साथ कट करेगा तो वो कोऑर्डिनेट पता करना है। उसके बाद जो ट्रायंगुलर रीजन बनेगा उसको हमें शेड करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले दो इक्वेशन नोट कर लेते हैं। तो देखिए ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक इक्वेशन को लेना पड़ेगा, इस इक्वेशंस के कुछ पॉइंट निकालेंगे, उनको हम टेबल में लिख लेंगे। ठीक है, ऐसे ही दूसरे इक्वेशन की टेबल बना लेंगे और फिर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर y को पुट करेंगे, x की वैल्यू आएगी, या x की वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। देखो यहाँ पर अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, यहाँ पर अगर मैं x को लेता हूँ तो x इक्वल टू क्या आएगा, -y, दूसरी तरफ पहुंच जाएगा क्या आ जाएगा, प्लस का y, और +1 दूसरी तरफ पहुंच जाएगा -1। यानी कि यहाँ पर अगर मैं y की वैल्यू पुट करते जाऊं तो x की वैल्यू आ जाएगी। चलिए y की वैल्यू पुट करते हैं। एट y इक्वल टू, सपोज पहले y इक्वल टू लेते हैं 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए x इक्वल टू आएगा, y की जगह 0 पुट करते हैं तो 0 -1 कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। एक वैल्यू हमारी यहाँ पर आ गई, y की वैल्यू 0 पुट करके x की वैल्यू आ गई इतनी। ऐसे ही और दो वैल्यू और निकाल लेते हैं। ऐसे एट y इक्वल टू ले लेते हैं, सपोज 1 ले लेते हैं, y की वैल्यू इस बार 1 लेते हैं तो x की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए x इक्वल टू 1 - 1 कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। चलिए और ले लेते हैं एक और वैल्यू, एट y इक्वल टू, इस बार y इक्वल टू 2 ले लेते हैं तो देखो कितना आता है, y अगर यहाँ 2 लेते हैं तो कितनी आ जाएगी, x इक्वल टू आएगा 2 - 1, देखिए कितना आएगा, 2 - 1 कितना आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से हमने 3 वैल्यू निकाल ली और फटाफट से हम इनकी टेबल बना देते हैं, उस टेबल की हेल्प से हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, चलो इस तरह से हमने एक जगह लिख लिया x और एक जगह लिख लिया हमने y, ऊपर x नीचे y। x की वैल्यू कितनी, -1 और y की वैल्यू 0, -1 और ये 0। दूसरा x0 y1, x0 y1। तीसरी वैल्यू x1 y2, x की वैल्यू 1 और y2। ठीक है, अब जैसे इस इक्वेशन की हमने टेबल बनाई, ऐसे ही अब हमें दूसरी इक्वेशन की टेबल बनानी पड़ेगी। तो एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर हम इस तरफ हम इस बार 2y ले लेते हैं, तो 2y इक्वल टू -12 को उधर ले आएंगे तो ये प्लस का 12 हो जाएगा, और 3x दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 3x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर हम y की वैल्यू निकालें तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12 - 3x अपॉन का 2। ठीक है, अब यहाँ पर हम x की वैल्यू पुट करेंगे राइट साइड में तो y की वैल्यू आती आएगी। चलिए x की वैल्यू हम ले लेते हैं, पहले x इक्वल टू ले लेते हैं 2 ले लेते हैं, चलो x की वैल्यू पहले है 2 लेते हैं, एट x इक्वल टू 2, तो देखो y इक्वल टू कितना आएगा, y इक्वल टू 12 माइनस 3 2 जा 6, तो 12 माइनस कितना 6 अपॉन 2, तो देखो 12 - 6 अपॉन 2 कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ पर y इक्वल टू कितनी आ गई, y इक्वल टू आ गया 3। ऐसे दो वैल्यू और निकाल लेते हैं। चलो एट x इक्वल टू कितना लें, 4 ले लें, x इक्वल टू यहाँ पर 4 लेके देखते हैं कितना आता है। 4 लिया तो y इक्वल टू कितना आएगा, देखो 12 माइनस 3 इंटू 4, 3 4 जा 12, तो 12 - 12 कितना 0, तो 0, यानी कि यहाँ तो लिख देते हैं 12, 12 - 12 अपॉन 2, तो 12 - 12 0, 0 अपॉन 2 कितना आ जाएगा 0। ठीक है, y की वैल्यू आ गई कितनी 0। ठीक है, दो वैल्यू आ गई, तीसरी वैल्यू एक और निकाल लेते हैं। ऐसी x इक्वल टू हम यहाँ ले लेते हैं, इस बार x की वैल्यू 0 लेंगे तो देखो कितना आता है, x की वैल्यू 0 पुट करके ये तो हो जाएगा 0। तो चलो आगे बढ़ते हैं, तो लिख लेते हैं y इक्वल टू 12 माइनस 3 इंटू 0 0, तो 12 - 0 अपॉन 2, तो ये 12 अपॉन 2 आ जाएगा। 12 अपॉन 2 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, चलो लिख देता हूँ 12 अपॉन 2 ये आ जाएगा 6। ठीक है, तो y इक्वल टू कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, इस तरह से हमने 3 वैल्यू निकाल ली। अब हम इनका टेबल बना देते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पर टेबल बना देते हैं जैसे हमने पहले बनाई थी। x लिखेंगे, नीचे यहाँ y। अब x की वैल्यू 2 ली थी, x की वैल्यू हमने 2 ली, y की वैल्यू कितनी आई 3 आई। दूसरी वैल्यू x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 4 y 0, और यहाँ पर x 0 और y कितनी आई थी 6 आई थी। देखिए वैल्यू तो आप कोई सी भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है ऐसी वैल्यू यहाँ पुट करनी है जिससे जो हमारा जो दूसरा जो वैल्यू आए वो ऐसी आए कि हम उसको ग्राफ में प्लॉट आसानी से कर सकें। पॉइंट में आने से थोड़ा सा बचना,
पॉइंट में अगर वैल्यू आती तो हम ग्राफ में प्लॉट करने में थोड़ी दिक्कत रहती और बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू नहीं आए, नहीं तो ग्राफ से भी बाहर वो वैल्यू जा सकती है। तो वैल्यू हमें छोटी से छोटी लेनी है जिससे ग्राफ आसानी से बन जाए। ठीक है, चलो अब ये जो दो हमने जो टेबल बना ली, अब इनका हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो हमने यहाँ पर इस ग्राफ शीट पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को बना लिया है। अब हम फर्स्ट इक्वेशन के जो पॉइंट थे, जो टेबल थी, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखिए x कितना है -1 और y कितना है 0। तो देखो x -1 लेफ्ट में आएगा और y 0, y की वैल्यू 0, तो फिर इसका मतलब ये पॉइंट आएगा यहीं पर। आपको एक बात याद रखनी है, अगर y 0 है तो x एक्सिस पर ही लाई करेगा और अगर x 0 होता तो y एक्सिस पर ही लाई करता। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया हमारा -1, 0 या x की वैल्यू -1 y 0। सेकंड पॉइंट है x 0 और y 1, x 0 y 1, यानी कि ये पॉइंट यहाँ लाई करेगा। ठीक है, x 0 है ना, तो y एक्सिस पे लाई करेगा, तो ये पॉइंट हो गया हमारा ये वाला। थर्ड पॉइंट है x1 और y2, x1 यानी कि इधर की तरफ x1 और y2, तो देखो y2 यहाँ पर आएगा और x1 यहाँ, तो ये पॉइंट यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से 3 पॉइंट हो गए, एक ये एक ये एक ये। हम स्केल की हेल्प से यहाँ पर स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं। तीनों पॉइंट को मिलाते हुए हम यहाँ पर एक लाइन, एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। देखो नीचे भी जा सकती है, ऊपर भी जा सकती है, बशर्ते ये तीनों पॉइंट हमारे इस लाइन पर आने चाहिए। ठीक है, इससे से बन गई। अब ऐसे ही जरा जो दूसरी इक्वेशन थी उसका भी हम ग्राफ बना लेते हैं। सेकंड इक्वेशन की टेबल यहाँ दे रखी है, तो इसको भी प्लॉट करते हैं। देखो x की वैल्यू 2 y 3, तो यहाँ पर x2 कहाँ आएगा, इधर की तरफ आएगा x2 और y3। देखो 3 से इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, यानी इस एक्सिस पर परपेंडिकुलर और ऐसे 2 पे परपेंडिकुलर, तो ये पॉइंट मिलेगा हमारा यहाँ पर। ठीक है, x2 और y3, तो ये पॉइंट यहाँ पर मिल जाएगा। और दूसरा पॉइंट है हमारा x4 y0, y0 तो x एक्सिस पर ही लाई करेगा, तो x4 है यानी कि यहीं पे लाई कर जाएगा, y यहाँ पर 0। ठीक है, थर्ड पॉइंट है x0 और y6, y की वैल्यू 6 है, x 0 है, तो y एक्सिस पर ही लाई करेगा, तो y यानी कि यहाँ पर ये पॉइंट हमारा आ गया। ठीक है, x0 यहाँ पे y6, तो यहाँ पर 3 पॉइंट मिल गए, एक ये और एक ये पॉइंट। ठीक है, इन तीनों पॉइंट को एक लाइन में लेते हुए हम स्केल की हेल्प से एक लाइन खींच देंगे। इस तरह से तीनों पॉइंट एक सीध में आ गए, तो यहाँ से हम इस तरह से एक लाइन खींच देंगे। ठीक है, चलिए अब देखो ये दोनों लाइन का हमारा ग्राफ बन गया। अब यहाँ पर ये जो दोनों लाइन है इस x एक्सिस पर कहाँ कट कर रही हैं, क्वेश्चन में हमसे ये पूछा था कि इस x एक्सिस पर ये दोनों लाइन जहाँ कट कर रही हैं उसका कोऑर्डिनेट पता करना है। देखिए ये लाइन, ये वाली लाइन जो कट कर रही है यहाँ पर, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, x कितना है -1 और y कितना है 0, तो एक आ गया -1, 0 और दूसरा पॉइंट यहाँ पर, दूसरी इक्वेशन यहाँ कट कर रही है, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना आ गया 4, 0। ठीक है, x एक्सिस पर y की वैल्यू तो 0 होगी ही होगी। ठीक है, तो ये पूछा था। चलिए मैं पहले बार तो यहाँ पर इसका आंसर लिख देता हूँ, तो इसका आंसर हो गया हमारा एक -1, 0 और दूसरा पॉइंट जो है कितना है 4, 0। ये पॉइंट हमारे x एक्सिस पर ये जो दोनों लाइन की जो ग्राफ है ये कट कर रहे हैं। चलिए अब यहाँ क्वेश्चन में एक और चीज पूछी गई थी कि जो ट्रायंगल बनाता है x एक्सिस के साथ, ये जो ट्रायंगल बनता है उसको शेड करना है। तो देखो ट्रायंगल हमारा बन रहा है ये, तो हमें यहाँ पर ये शेड कर देना है। इस तरह से हम यहाँ पर ये शेड कर सकते हैं। ठीक है, ये शेड हमने कर दिया। चलिए ये तो थी बात आपके क्वेश्चन की, जो आपके बुक में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो ये हमने शेड कर दिया, इतना ही आपके क्वेश्चन में पूछा गया था, क्वेश्चन हमारा खत्म। लेकिन आपके जो बोर्ड में जो क्वेश्चन इसको किस तरह से घुमा फिरा के पूछते हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए इस क्वेश्चन का एरिया निकलवाया जाता है। अब एरिया निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए एरिया कैसे निकालेंगे, यहाँ मैं आपको एक बार निकाल कर दिखा देता हूँ। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब बताइए एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट होता है ना। अब देखिए यहाँ पर बेस कितना होगा, बेस देखो ये ट्रायंगल एक्स एक्सिस पर कहाँ टच कर रहा है, यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक ये हाइट हो गई, सॉरी बेस हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये बेस हो गया। देखो 4 यूनिट इधर और 1 यूनिट इधर, तो टोटल जो बेस हो गया कितना हो गया 5। मैं यहाँ लिख देता हूँ हाफ 5 इंटू हाइट। हाइट देखो इस ट्रायंगल की हाइट कितनी है, इस पॉइंट पर यहाँ से यहाँ तक कितना है 3 है, तो हाफ 5 इंटू 3 कितना आ जाएगा 5 3 15, 15/2 यानी कि 7.5 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, 7.5
स्क्वायर यूनिट आप इसको लिख सकते हैं, 7.5 स्क्वायर यूनिट। इस तरह से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ये, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। ओके, थैंक यू।